हमारी बहनों के मानदेय समेत तमाम मुद्दों को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से तीखे सवाल। नहीं दे पाई मंत्री जी कोई भी जवाब। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विभाग की यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। जी हाँ, स्मृति जुबिन ईरानी जी जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या किया है, आंगनबाड़ी के संदर्भ में क्या किया है, आप सब जानते हैं। और उनका 1 घंटे काम वाला बयान तो हम और आप कभी जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कुछ तीखे सवाल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से किए गए हैं, जिसका जवाब शायद मंत्री जी के पास भी नहीं होगा। तो आइए इन तीखे सवालों को सुनते हैं। बीच बीच में हम अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, उनके सवाल पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई एक दूरदर्शी योजना आंगनवाड़ी और पोषण को कवर करने की थी। आंगनवाड़ियों को लेकर इन्होंने कहा 50 लाख रुपए का हमने आंगनवाड़ी जो पीड़िता थी जिनकी कोविड के दौरान सेवा देते हुए मृत्यु हो गई, 50 लाख बीमा कवर। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि कोविड के दौरान जिन भी आंगनबाड़ी बहनों की मृत्यु होगी उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों ने भी ये दावा किया था कि जिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिकाओं की कोविड के दौरान कार्य के दौरान मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को, उनके परिवार को 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, यानी कि 50 लाख की धनराशि दी जाएगी। लेकिन सवाल क्या है, आइए सुनते हैं आगे क्या सवाल है। स्मृति ईरानी जी, यहाँ पर आप कोरा झूठ बोल गई। हम आपको चुनौती देते हैं, उन महिलाओं का जानकारी देश के सामने रखिए जिन्हें 50 लाख रुपया कोविड के दौरान बीमा का मदद मिला हो। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है क्योंकि हमारे आसपास में अभी जितनी भी खबरें आई हैं कि जिन भी आंगनबाड़ी बहनों की मृत्यु हुई है कोविड के दौरान, उनको क्या 50 लाख रुपए की धनराशि मिली है उनके परिजनों को? शायद नहीं, क्योंकि कहीं भी ऐसी खबरें निकल के सामने नहीं आई हैं कि 50 लाख रुपए जो है बीमे की राशि उनको दी गई। इसको लेकर तमाम जो महिलाएं हैं वो कोर्ट में भी गई, कोर्ट से उनको जीत भी मिली। उसके बाद क्या हुआ ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। यानी कि सरकार तो कहती है कि हम 50 लाख रुपए जो है वो आंगनबाड़ी बहनों के परिजनों को दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, असलियत यह है कि आंगनबाड़ी बहनों के परिजनों को 1 भी रुपए की धनराशि नहीं मिली है। आइए आगे सुनते हैं। सच्चाई ये है कि 22 जनवरी 2022 को पार्लियामेंट में जब आपसे सवाल पूछा गया कि कोविड के दौरान कितनी हमारी आंगनवाड़ी बहनें या हमारी जो दूसरी बहनें हैं कार्यकर्ता हमारी जो है उनकी मृत्यु हुई, उनको लाभ मिला, तो सच्चाई ये आती है गवर्नमेंट हैज नो डाटा ऑन आंगनवाड़ी वर्कर हु डाइड ड्यू टू कोविड-19। ये सुनिए, एकदम साफ साफ, यानी कि न्यूज़पेपरों में भी ये खबरें प्रकाशित की गई थी। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से ये खबर प्रकाशित की थी, आप तक पहुंचाई थी कि जब सरकार से पार्लियामेंट में यानी कि संसद भवन में सवाल किया गया था, खास करके स्मृति ईरानी जी से जब सवाल किया गया था कि आपके पास उसका क्या डाटा है, जिन आंगनबाड़ी बहनों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को जो पैसे दिए गए हैं उसका डाटा रिलीज किए, यानी कि बताइए कि कौन कौन सी ऐसी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो कि शहीद हुई हैं, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का बीमा मिला है। तो इस सवाल के जवाब में मंत्री जी के पास कोई भी जवाब नहीं था। उनके पास ये कहती हुई मंत्री जी नजर आई कि सरकार के पास ऐसी कोई भी डाटा नहीं है जो कि आंगनबाड़ी बहनों की मृत्यु को दर्शाती है, यानी कि उन आंगनबाड़ी बहनों की मृत्यु का कोई भी डाटा नहीं है जो कि कोविड के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है। यानी कि जब ये डाटा नहीं है कि कोविड के दौरान कितनी आंगनबाड़ी बहनें शहीद हुई, तो ये डाटा कैसे होगा कि उनको 50 लाख रुपए की धनराशि दी गई? तो सरकार ने जो दावा किया है कि 50 लाख रुपए की धनराशि दी जा रही थी, वो धनराशि आखिर किसके पास गई है, किनको मिली है वो 50 लाख रुपए की धनराशि? ये एक बड़ा सवाल है। आइए आगे सुनते हैं। तो स्मृति ईरानी जी, आपने कहा था आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी और डाटा है ही नहीं। जब आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई डाटा नहीं था, तो किन लोगों को आपने 50 लाख रुपया कोविड बीमा कवर दिया है?
जी हाँ, यही सवाल तो हमने भी किया। जब आपके पास कोई डाटा ही नहीं है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मृत्यु का, जो कि कोविड के दौरान जिनकी भी मृत्यु हुई है, जो भी बहनें शहीद हुई हैं, जब उनका डाटा सरकार के पास नहीं है, जैसा कि इस न्यूज़पेपर में भी बताया गया था, उसके बाद जैसा कि मैडम कह भी रही हैं, यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता जी हैं वो भी यही बात कह रही हैं कि जब इसका जवाब ही नहीं है, सरकार के पास इसका डाटा ही नहीं है कि कितनी आंगनबाड़ी बहनें शहीद हुई हैं, तो आखिर पैसे किस बेसिस पे दिए गए हैं, किस तरीके से लोगों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे दिए गए हैं। सवाल आप पर गंभीर उठता है। यहाँ पर भी हमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की खुशबू आती है कि कागज पे दिखाकर इन्हें बीमा दे दिया गया, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी, जो हमारी हेल्थ वर्कर थी, उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा, उन्हें अपने घर के बर्तन, जेवर, सब कुछ बेचना पड़ा ताकि वो अपने जान भी बचा पाए और अपनी जीविका भी बचा पाए और अपने घर को भी चला पाए। ये जी हाँ, ये भी सच्चाई है कि कोविड के दौरान ऐसी भी स्थिति आ गई थी, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनों का जो मानदेय है वो नाम मात्र का है, यानी कि उनको जो मानदेय मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी बहनों को तमाम मामलों में कोर्ट में भी जाना पड़ा, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी बहनों को अपने घर के बर्तन तक गिरवी रखने पड़े, जेवर भी गिरवी रखने पड़े अपने घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए। ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसी जगहें, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही थी। उन्हीं खबरों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा, और सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ऐसी चीजें क्यों सामने आई है और किन किन आंगनबाड़ी बहनों को ये 50 लाख रुपए की धनराशि दी गई, जब आंगनबाड़ी बहनों को कोर्ट तक जाना पड़ गया। इसके अलावा न केवल केंद्र सरकार से ये सवाल है, बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों से भी सवाल है, क्योंकि तमाम राज्यों की सरकारों ने भी, उसमें दिल्ली की सरकार भी शामिल है, तमाम और भी राज्यों की सरकार शामिल है, जिन्होंने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को अपने राज्य में भी शामिल किया था और अपने राज्य में भी कहा था कि हम आंगनबाड़ी बहनों की अगर मृत्यु होती है कोविड के दौरान, या फिर किसी भी हेल्थ वर्कर की मृत्यु होती है, फ्रंट लाइन वर्कर की मृत्यु होती है, तो उनको 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो कहां गई वो 50 लाख रुपए की धनराशि? क्या जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी अपने कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं कि क्या आपके आसपास में ऐसी कोई भी आंगनबाड़ी बहन है जिनकी मृत्यु हुई हो और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की धनराशि क्या मिली है? क्योंकि आसपास में कहीं न कहीं कोई न कोई आंगनबाड़ी बहन जरूर होगी जिसकी मृत्यु हुई होगी, और अगर वहां पर पैसे मिले हैं तो आप इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी ऐसी आंगनबाड़ी बहन के परिजन के परिवार नहीं है जिनको ये पैसे मिले हों। आसिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट तो आप झुठला नहीं पाई, जवाब मांग रहे हैं आपसे। आसिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 20% आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड के दौरान खर्च को कवर करने के लिए, वही मैं आपको वापस बात दोहरा रही हूँ, अपनी घरेलू संपत्ति आभूषण बेचने पड़े। मंत्री ने खुद संसद में बयान दिया, जिसका मैंने आपको अखबार की उस समय की हेडलाइन बताई है कि किसी तरह का भी किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। ये सुकुड़ता बजट, धन का उपयोग। बजट की अगर बात करेंगे तो स्मृति ईरानी जी, आपने बड़ी सरलता से ग्राफिक पेश किए बजट को लेकर। यूपीए सरकार का 5 साल का बजट पेश करती है वो अपने ग्राफिक्स पे, और बीजेपी सरकार का 9 साल का बजट। स्वाभाविक है, हमारे 5 साल के बजट के मुकाबले आपका 9 साल का बजट अधिक ही लगेगा। अगर आप में थोड़ी ईमानदारी होती तो आप यूपीए के 10 साल का महिला बाल विकास का जो बजट है सरकार का, वो पेश करती और अपने 10 साल का पेश करती, ना आप ये बेईमानी करती कि हमारा 5 साल और आपका 9 साल का बजट पेश हो। अब बजट की हकीकत ये है कि अगर आप देखेंगे महिला बाल विकास बजट 20.7% की बढ़ोतरी करता रहा, कभी भी कम नहीं हुआ इन 10 सालों में। 2004 से लेकर 14 पहुंचने तक हर साल बजट में बढ़ोतरी हुई और 20.7% बढ़ोतरी हुई। आपके समय पर क्या हुआ? कुल बढ़ोतरी मात्र 3.4% आपके बजट में बढ़ोतरी हुई। अंत में अगर हम देखें कि हमारे कार्यकाल में 2013 और 14 में कांग्रेस के अंतिम जो कार्यकाल था, कितना बजट था? आज हम कहते हैं कि आपके बजट से, आज आप जो बजट 23-24 का है, हमारा बजट उससे 5,000 करोड़ अधिक था। हमारा बजट आपके 5,000 करोड़ अधिक था और हमने 20% साथ जो है हमेशा
उसमें की है। ये कोरा झूठ है जो हम आपको आज बेनकाब करते हैं। उम्मीद करते हैं आप एक बार फिर से ट्विटर नहीं खेलेंगी या मेरी आज की प्रेस वार्ता को आप नजरअंदाज नहीं करेंगी। आपके पास समय ना हो तो उम्मीद करते हैं आप अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष को बिठाकर इन सवालों के जो हम आपसे आवाज उठा रहे हैं उसके आप हमें जवाब दे पाएं। तो कांग्रेस पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक कांग्रेस पार्टी के इन सवालों का जवाब बीजेपी या फिर सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा भी गया है कि आपको इन सवालों को नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको इन सवालों का जवाब देना है, आप जवाब दीजिए, ट्विटर नहीं खेलिए। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक सरकार की तरफ से, स्मृति ईरानी जी की तरफ से अपने विभाग को लेकर इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। अब इन सवालों के जवाब सरकार के पास हैं या फिर नहीं है, इन सवालों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, आप सब भी भलीभांति जानते हैं। आप सब खुद ही डिसाइड करिएगा कि मंत्री जी इन सवालों के जवाब देंगी या फिर नहीं देंगी, क्योंकि मंत्री जी ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिनको हम और आप भुला नहीं सकते हैं। ऐसे में अगर सवाल सरकार से किए जाते हैं, मंत्री जी से सवाल किए जाते हैं, तो मंत्री जी को आगे आकर इन सवालों के जवाब देने चाहिए। अब देखना यह होगा कि 1-2 दिन में मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से इन सवालों के जवाब दिए जाते हैं या फिर इन सवालों को नज़रअंदाज करते हुए केवल राजनीति की जाएगी। क्योंकि माननीय स्मृति ईरानी जी तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब कर रही हैं, प्रेस में अपनी बात को भी रख रही हैं, मीडिया के साथ बातचीत भी करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो देखते हैं कि कब तक इन सवालों के जवाब माननीय स्मृति ईरानी जी दे पाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।